हॉल में अंधेरा गहरा हो चुका था। आरव खड़ा था, खंजर हाथ में, और दीवारों पर जीवित चित्र धीरे धीरे उसकी ओर देख रहे थे। नैना की आवाज हवा में गूंज रही थी, पर उसका शरीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आरव ने खंजर कसकर पकड़ा और मन ही मन सोचा, ये केवल मेरी परीक्षा नहीं, बल्कि हमारे प्रेम और सच की परीक्षा है। अचानक हॉल में हवा तेज चली। दीवारों के चित्र हिलने लगे और एक अजीब ध्वनि उठी, जैसे कोई गहरी चीख हजारों साल से दबा हुआ हो। तभी वह तीसरी छाया फिर सामने आई। इस बार वह ठहरी नहीं। वो करीब आई और उसकी आंखों में चमक इतनी तेज थी कि आरव को अपने खंजर से बचाव करने की जरूरत पड़ी। छाया ने धीमे से कहा, तुमने सोचा कि खंजर सभी उत्तर देगा। ये केवल एक कुंजी है। अंतिम सच उस कमरे के भीतर नहीं, बल्कि बाहर छिपा है। लेकिन बाहर जाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। आरव का मन कांप गया। वह जानता था कि अजनबी ने कहा था, जो भीतर जाएगा उसे अकेले रहना होगा। अब हॉल की दीवारें उसके चारों ओर सिकुड़ने लगीं। चित्रों की आंखें उसे घेर रही थीं। राजा, विक्रम और तीसरी छाया एक साथ उसे घूर रहे थे। उन्हें देखकर आरव को लगा कि समय और स्थान धुंधले हो गए हैं। हर घटना, हर दृश्य उसके सामने वास्तविकता की तरह जीवित हो रहा था। तभी खंजर से हल्की रोशनी निकली। रोशनी ने दीवारों के चित्रों को अलग कर दिया और एक रहस्यमयी दरवाज़ा उभरा। दरवाजे के पार गहरी अंधेरी सुरंग थी। आरव ने महसूस किया कि यही अंतिम मार्ग है। पर जैसे ही वह कदम बढ़ाने वाला था, दीवार की सबसे ऊंची छाया, तीसरी छाया, ने उसकी नज़रों में हंसी उगाई। एक कदम और तुम कभी लौटकर नहीं देख पाओगे, उसने कहा। आरव ने सांस गहरी ली। खंजर की रोशनी में उसने देखा कि उसके पीछे दीवारें बंद होने लगी हैं। हर कदम पर अतीत की यादें उसकी आंखों के सामने झलक रही थीं। वो नदी किनारे, महल का खंडहर, विक्रम का हमला और नैना की चीख। हर दृश्य में उसके सामने प्रश्न था, क्या वह सही चुनाव कर रहा है? क्या उसे सच जानना चाहिए या सुरक्षित लौटना चाहिए? आरव ने अपने भीतर गहरी चेतना खोजी। वो समझ गया कि यह केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपी सभी भावनाओं का परीक्षण है। खौफ, अपराधबोध, प्यार और साहस सभी एक ही समय में सामने आए। उसने खुद से कहा, अगर मैं डर कर पीछे हट गया, तो नैना और सच हमेशा खो जाएंगे। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अंधेरी सुरंग में ध्वनि गूंजने लगी, सैकड़ों कदमों की आवाज, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आसपास की हवा जैसे भारी हो गई। आरव ने खंजर को अपने सिर के ऊपर उठाया। तभी उसे एक हल्की परछाई दिखाई दी। वह नैना थी, पर वह जीवित और मृत, दोनों रूपों में दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में विश्वास था, पर चेहरे पर भय भी। नैना ने धीरे से कहा, आरव, पीछे मत हटो। जो सामने है, वही हमारा भविष्य तय करेगा। आरव ने एक और कदम बढ़ाया। सुरंग के अंत में एक बड़ा आईना था। आईने में वह नहीं, बल्कि उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ दिखाई दे रहे थे। और बीच में वही तीसरी छाया, जो अब वास्तविक रूप में थी, उसके सामने खड़ी थी। उसने कहा, यदि तुम यह आईना पार करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि असली खलनायक कौन है। पर चेतावनी, जिसे तुम खोजोगे, वह तुम्हारे सबसे करीब हो सकता है। आरव ने खंजर को मजबूत पकड़ा। उसने गहरी सांस ली और आईने के सामने कदम रखा। जैसे ही उसने कदम रखा, आईना उसके भीतर खींच गया। वो अंधेरे में घुस गया, और उसके चारों ओर समय और स्थान का कोई पता नहीं रहा। सिर्फ अतीत की आवाजें गूंज रही थीं, राजा की चीख, विक्रम की हंसी, नैना की पुकार। अचानक सामने वह तीसरी छाया उसके करीब आई। पर जब रोशनी गहरी हुई, तो उसका चेहरा खुला। वो विक्रम नहीं, अजनबी नहीं, बल्कि आरव का सबसे भरोसेमंद दोस्त था, जो वर्षों से उसके जीवन में मौजूद था। लेकिन अब उसके आंखों में वही ठंडी चमक थी, जो अतीत में हर हत्या और धोखे में थी। आरव सन्न रह गया। तुम? उसने हाँफते हुए पूछा। छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। तुमने सोचा कि यह सिर्फ पुनर्जन्म और प्रेम का खेल है, पर असली खेल विश्वास और धोखे का था।
और अब तुम्हें फैसला करना है, क्या तुम इसे स्वीकार करोगे या फिर इतिहास दोहराया जाएगा। आरव ने खंजर को अपने सीने पर रखा। नैना की आवाज गूंज रही थी, विश्वास करो अपनी अंतरात्मा पर। और तभी दीवारों में से अजीब सी हल्की रोशनी बाहर निकलकर पूरे हॉल को भरने लगी। आग का भय और अंधेरा धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन जैसे ही आरव ने अपनी आंखें आईने से हटाई, उसने देखा नैना वहां नहीं थी। सिर्फ खंजर की रोशनी चमक रही थी और आईने में एक और रूप उभरा। वह रूप आरव का खुद का था, पर आंखों में अजनबी जैसी चमक थी। और उसके सामने एक छोटा संदेश उभर आया, सच जान लिया, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आरव ने खंजर कसकर पकड़ लिया। दिल में डर था, पर एक अजीब साहस भी। सभी उत्तर अभी सामने नहीं आए थे, और वही अंतिम सस्पेंस दर्शकों के लिए छोड़ गया। क्या आरव अपने अतीत और वर्तमान की सभी परछाइयों को समझ पाएगा? क्या वह नैना को फिर से सुरक्षित पाएगा, या इतिहास फिर से वही दोहराएगा और यह खेल एक नए रूप में शुरू होगा? सुरंग में अंधेरा घना था। आरव खड़ा था, खंजर हाथ में, और आईने में उसका दूसरा रूप चमक रहा था। उसका मन धड़क रहा था। नैना कहीं नहीं दिख रही थी। सिर्फ वही संदेश रह गया, सच जान लिया, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आरव ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने कदम रखा, आईना अचानक फट पड़ा। रहस्य भरे धुएं में वह एक अलग दुनिया में पहुंच गया। सिर्फ खंडहर और टूटे महल दिखाई दे रहे थे। वहां वही नदी किनारा था, वही नीम का पेड़ और वही पुराने दृश्य। पर सबसे विचित्र बात, हर जगह उसकी और नैना की परछाइयां झूल रही थीं, जैसे वास्तविकता और अतीत एक दूसरे में मिल गए हों। आरव ने खंजर को ऊंचा उठाया। सभी परछाइयां एक साथ आईं। उनमें एक नई परछाई थी, जो अजनबी जैसी लग रही थी। पर अब ये स्पष्ट थी, ये परछाई नैना की थी, पर बदल गई थी। उसकी आंखें ठंडी थीं और वो मुस्कुरा रही थी। आरव चौंक गया। नैना, ये तुम नहीं हो, उसने कहा। पर परछाई ने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम प्यार करते हो। पर तुम्हारे अतीत के रहस्य ने मुझे बदल दिया। अब मैं केवल तुम्हारी यादों में जीवित हूँ। और जो तुम खोज रहे हो, वह केवल सच नहीं, परीक्षा भी है। आरव का दिल भारी हो गया। खंजर की रोशनी में उसने देखा कि उसके सामने एक नया मार्ग खुल रहा था। वह मार्ग नदी के पार एक उज्ज्वल द्वार की ओर ले जा रहा था। पर उस द्वार के ऊपर एक पुरानी तख्ती थी, उस पर लिखा था, जो भीतर जाएगा वही अंतिम सच देखेगा, पर वापस लौटना असंभव है। आरव ने सांस गहरी ली। उसने खंजर कसकर पकड़ा और द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने द्वार पार किया, उसे अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ दिखाई दिया। वह देखा राजा, विक्रम, अजनबी और नैना सभी एक दृश्य में उपस्थित थे। और सबसे विचित्र बात, वह खुद भी दृश्य का हिस्सा था। पर अब उसे यह समझ आया कि वह अतीत, वर्तमान और भविष्य में एक साथ जी रहा था। तभी एक तेज हवा चली। सभी छायाएं उसके चारों ओर घूमने लगीं। वह महसूस कर रहा था कि किसी ने समय की रेखा तोड़ दी है। अजनबी की आवाज फिर गूंज उठी, ये खेल केवल प्रेम और विश्वास का नहीं है, ये समय का खेल है। और जो निर्णय तुमने अभी तक लिए, वही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। आरव ने खंजर को ऊपर उठाया। जैसे ही उसने इसे छुआ, सभी दृश्य धुंधले हो गए और एक नया चेहरा उभरा। वह चेहरा आरव का खुद का था, पर आंखों में अजनबी जैसी चमक थी। वह मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे उसने कहा, यदि तुम सच चाहते हो तो एक कदम और बढ़ाओ, लेकिन याद रखो, एक बार कदम बढ़ा दिया, लौटना असंभव है। आरव के भीतर संघर्ष था। अगर वह आगे बढ़ा तो वह सच जान पाएगा, लेकिन नैना, अगर वह खो गई तो उसका प्रेम भी इतिहास में खो जाएगा। दिल की धड़कन तेज थी। उसने मन ही मन कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, आईने में सब कुछ उज्ज्वल हो गया। तभी अचानक वह वही तीसरी छाया सामने आई, लेकिन अब उसका रूप बदल गया था। वह विक्रम जैसी नहीं, अजनबी जैसी नहीं, बल्कि आरव का पुराना स्वयं था। और उसने हंसते हुए कहा, अंतिम सच जानने की तैयारी है।
पर ध्यान रखना, जो सामने है वो केवल सच नहीं, भविष्य का हिस्सा भी है। और तुम्हें अब चुनना होगा कौन जिएगा, कौन मर जाएगा और कौन इतिहास में खो जाएगा। आरव ने खंजर को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में विश्वास और साहस था, पर भीतर डर भी था। नैना की आवाज दूर कहीं गूंज रही थी। आरव, सच चुनो, प्यार और न्याय दोनों साथ चलेंगे। तभी हॉल की दीवारें हिलने लगीं। सभी छायाएं एक साथ उसके चारों ओर घिरी हुई थीं, और एक आखिरी संदेश दिखाई दिया। सत्य अब तुम्हारे हाथ में है, लेकिन क्या तुम इसे पहचान पाओगे या इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। और कहानी इस नए सस्पेंस पर ठहर गई। दर्शक ये सोचने पर मजबूर हो गए, आरव आगे बढ़ेगा और नैना को पाएगा, या इतिहास एक नए रूप में फिर से जन्म लेगा। आरव खड़ा था, खंजर हाथ में, और उसके चारों ओर दीवारों पर हिलती हुई छायाएं उसे घेर रही थीं। सभी छायाएं एक साथ बोल रही थीं, राजा, विक्रम, अजनबी, और वह तीसरी परछाई जिसे आरव अब पहचान चुका था, वो उसका खुद का अतीत था। धीरे धीरे सब आवाजें एक होकर गूंजने लगीं। सच चुनो, आरव, नैना की रक्षा करो या इतिहास को दोहराओ। आरव ने गहरी सांस ली। उसने खंजर को सीने से लगाया और भीतर की आवाज सुनी। दिल की धड़कन तेज थी, पर मन शांत। उसने खुद से कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। नैना और सच्चाई दोनों मेरे हाथ में हैं। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, हॉल की दीवारें अचानक अलग हो गईं। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी और आयाम में पहुंच गए हों। नदी किनारा अब जीवित था। महल के खंडहर धूप में चमक रहे थे, और सामने एक द्वार था जो पहले कभी नहीं दिखा। द्वार के पीछे हल्की रोशनी और धीमी आवाजें, नैना की आवाज भी गूंज रही थी। आरव ने धीरे धीरे द्वार खोला और देखा, नैना एक सुरंग में बंद थी, पर उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ इंतजार। आरव ने दौड़कर उसे पकड़ा, पर तभी पीछे से वही तीसरी परछाई आई। उसका चेहरा अब बिल्कुल आरव जैसा था, पर ठंडी और खाली मुस्कान थी। तुमने सोचा कि यह इतना आसान होगा, उसने कहा। सच जानना मतलब केवल प्रेम की जीत नहीं, तुम्हें अपनी पूरी पहचान को भी चुनौती देनी होगी। और याद रखो, जो तुम बचाओगे वही तुम्हारे साथ रहेगा, बाकी सब इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। आरव ने खंजर को ऊपर उठाया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैं सिर्फ नैना को नहीं बचाऊंगा, मैं सच और न्याय दोनों का सामना करूंगा। तभी हॉल में अजीब सी हल्की रोशनी फैल गई। सभी छायाएं उसके चारों ओर घूमने लगीं। वह देख सकता था अतीत के राजा की मृत्यु, विक्रम का धोखा, अजनबी की चाल और तीसरी छाया की चालबाजी। पर अब वह केवल देखने वाला नहीं था, वह निर्णय लेने वाला था। आरव ने खंजर को जोर से पकड़ा और सभी छायाओं की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, नैना ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उनकी आंखों में विश्वास और प्रेम था। छाया ने कहा, अब चुनो, कौन जीवित रहेगा, कौन इतिहास में खो जाएगा। आरव ने खंजर को नीचे रखा। उसने देखा कि छायाओं में विक्रम की परछाई थी। वह मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखों में भी शांति थी। अजनबी की परछाई भी हिल रही थी, और वही तीसरी परछाई, अब वह आरव का स्वयं का रूप थी। आरव ने धीरे धीरे कहा, मैं इतिहास को दोहराने नहीं दूंगा, मैं केवल अपने प्यार और सच्चाई को बचाऊंगा। तभी एक तेज रोशनी निकली। सभी छायाएं धुआं बनकर उड़ गईं। हॉल शांत हो गया। आरव ने नैना का हाथ पकड़ा। वे बाहर की ओर चले। सुरंग अब सामान्य दुनिया में बदल गई। महल के खंडहर अब केवल खंडहर थे, और नदी किनारा स्थिर और शांत। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने किया। सच्चाई और प्रेम दोनों बचा लिए। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। अभी भी कुछ रहस्य बाकी हैं, और जो हमने देखा वह केवल एक स्तर था। जैसे ही वे घर लौटे, आरव ने देखा मोबाइल पर फिर वही संदेश आया। सिर्फ 4 शब्द, खेल अभी खत्म नहीं। आरव और नैना ने एक दूसरे को देखा। वे मुस्कुराए, पर भीतर एक हल्की बेचैनी थी, क्योंकि वे जानते थे अभी भी कोई छाया कहीं बाहर है, और कोई नई परीक्षा उनका इंतजार कर रही है। कहानी इस सस्पेंस पर समाप्त हुई, जहां प्रेम और सच्चाई जीती,
पर रहस्य और खेल अभी भी जारी थे। दर्शक सोचने पर मजबूर हो गए, क्या अगली चुनौती उनकी होगी या इतिहास फिर से एक नया मोड़ लेगा। आरव और नैना घर लौटे, पर मन में अभी भी हल्की बेचैनी थी। मोबाइल पर वही संदेश, खेल अभी खत्म नहीं, उनके दिमाग में गूंज रहा था। आरव ने खंजर को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और नैना की ओर देखा। हमने कई सच देखे, पर यह केवल शुरुआत थी, उसने कहा। नैना ने सिर हिलाया, हाँ, पर इस बार हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा। अगली सुबह आरव ने पुराने दस्तावेज और डायरी का अध्ययन शुरू किया। वह जानना चाहता था तीसरी परछाई कौन थी, अजनबी वास्तव में कौन था, और विक्रम की भूमिका केवल मोहरा थी या कुछ और। डायरी में उसने पढ़ा, जो खेल शुरू हुआ वह समय के नियमों से भी बाहर था। प्रेम और विश्वास केवल शुरुआत है। जो अंतिम रहस्य है वह अब तुम्हारे सामने आएगा, और जो तुम सोच रहे हो वह सच नहीं बल्कि छाया का खेल है। आरव ने महसूस किया कि हर बार जब वह सच के करीब गया, वह कोई नया रहस्य सामने आता। और अब एक अजीब विचार उसके दिमाग में आया, क्या ये सब वास्तव में पुनर्जन्म और इतिहास का खेल था, या कोई मानव जिसने सब खेल को योजनाबद्ध किया था। तभी दरवाजे पर हल्की खटखट हुई। आरव ने दरवाज़ा खोला। वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखों में गहराई और अनुभव की चमक थी। वह बोला, आरव, मैं वह हूँ जिसने इस खेल की शुरुआत की थी। सभी छायाएं, अजनबी, विक्रम, सब मेरे नियंत्रण में थे। और तीसरी परछाई, जो तुम्हारा रूप थी, वह मेरी सबसे बड़ी रचना थी। आरव और नैना सन रह गए। तुमने सब योजना बनाई? आरव ने गुस्से में पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, हाँ, ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी। ये समय, विश्वास और मानव मन की परीक्षा थी। और अब तुम्हारे सामने अंतिम चरण है। तुम चुन सकते हो, सच जानो और अपने जीवन को बदल दो, या खेल को छोड़ दो और इतिहास को दोहराओ। आरव ने खंजर उठाया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैं सच जानूंगा, उसने कहा, और कोई भी छाया हमें रोक नहीं सकती। बूढ़ा आदमी ने धीरे से कहा, तो तैयार हो जाओ। और अचानक कमरे की दीवारें गायब हो गईं। वे दोनों एक विशाल हॉल में पहुंच गए। हॉल में अतीत, वर्तमान और भविष्य के दृश्य थे। राजा का कत्ल, विक्रम का धोखा, अजनबी की चाल और तीसरी परछाई की रहस्यमय उपस्थिति। सबके बीच में एक बड़ा आईना था, जो चमक रहा था। आरव ने खंजर को ऊपर उठाया और आईने के सामने कदम रखा। जैसे ही उसने कदम रखा, आईने में एक नई परछाई उभरी, नैना, पर आंखों में ठंडी चमक। उसने कहा, तुमने सोचा कि मैं सुरक्षित रहूंगी, पर समय का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब तुम सच के सामने हो, और सच यह है, जो तुम प्यार करते हो वह तुम्हें परीक्षा देगा। आरव ने खंजर कसकर पकड़ा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी आईने की रोशनी फैल गई और सभी छायाएं, विक्रम, अजनबी, तीसरी परछाई, सभी एक साथ आईने में समा गईं। और फिर वहां केवल आरव और नैना रह गए। लेकिन तभी एक और संदेश दिखाई दिया आईने के ऊपर। सच के आगे सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। तुम सोचते हो कि खेल खत्म हुआ, पर असली खेल अभी शुरू हुआ है। आरव और नैना ने एक दूसरे को देखा। वे मुस्कुराए, पर भीतर एक गहरी बेचैनी थी, क्योंकि उन्हें पता था अभी भी कोई छाया बाहर है, और कोई नई परीक्षा उनका इंतजार कर रही है। और कहानी इस नए सस्पेंस पर रुक गई, जहां प्रेम और विश्वास जीते, पर रहस्य और खेल अभी भी जारी थे। दर्शक ये सोचने पर मजबूर हो गए, क्या आरव और नैना अंतिम सत्य तक पहुंच पाएंगे, या इतिहास फिर से नया मोड़ लेगा। कहानी आगे जारी रहेगी।